बाजार के जाने माने दिग्गज और ट्रस्ट म्यूचुअल फंड से के सीईओ मिहिर वोरा सर हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। मिहिर सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद समय देने के लिए। बस बजट आने की तैयारी में बताएं सर, क्या उम्मीदें रखी जाए इस बजट से, कैसा बजट रहेगा, आपको क्या लगता है? नमस्कार अनिल जी। अनिल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो बजट है वो बोरिंग हो गया है, और वो एक्चुअली इट्स अ गुड थिंग कि जो बड़ी बड़ी चीजें करनी थी वो बजट के बाद ऑलरेडी हो चुकी है। पिछले बजट में व्हाइट कॉलर सैलरी क्लास को अच्छी रिलीफ मिली। उसके बाद अक्टूबर में हमें जीएसटी की बहुत ही बड़ी रिलीफ मिली कंज्यूमर्स को। फिर जो थोड़ा बहुत ट्वीकिंग करना था टैक्स कलेक्शन के लिए, जो टोबैको पे सिग्निफिकेंट जो बड़ा हाइक किया टैक्सेशन का, वो भी हो चुका है। तो मेरे ख्याल से इनकम टैक्स और जीएसटी में कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, जो है वो ठीक ही चल रहा है। एक विश लिस्ट में कहूं, होप तो नहीं है, उम्मीद तो नहीं है, लेकिन एक विश लिस्ट में कहूं तो जो कैपिटल गेन्स टैक्स और एसटीटी का जो कॉम्बिनेशन लोकल इन्वेस्टर एज वेल एज फॉरेन इन्वेस्टर्स को जो है, वो अगर उसमें कोई रिलीफ मिले तो मेरे ख्याल से एक बाजार को एक सेंटिमेंटली अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। और दूसरी चीज मैं कहूंगा कि जो गवर्नमेंट की जिस तरह से आई वुड से पैटर्न रही है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्सेस रेवेन्यू में कैपिटल एक्सपेंडिचर को काफी अच्छी तरह से फोकस किया है पिछले 3-4 सालों में। वो अगर कंटिन्यू रहेगा तो भी बाजार के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी भी हमें जो प्राइवेट सेक्टर से जितना सपोर्ट मिलना चाहिए इन्वेस्टमेंट्स में, उतना नहीं मिल रहा है। तो गवर्नमेंट जो सपोर्ट कर रही है 3-4 साल से, वो कंटिन्यू रखे, वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा बाजार बजट में देखने के लिए। बिल्कुल ठीक बात है। तो थोड़ा सा कैपिटल मार्केट से रिलेटेड टैक्सेशन ठीक कर दिया जाए, ये एक रिलीफ वाली बात हो सकती है। सर, फोकस कहाँ रहेगा बजट का? कहाँ पर आपको लगता है कि सरकार ज़्यादा फोकस करेगी? कैपेक्स पर, वित्तीय घाटे पर, या कहीं और कुछ ऐसे सेक्टर्स पर जहां वो अलोकेशन बढ़ाकर अपना फोकस डालेंगी? क्या 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 आपका व्यू है? एक सिग्निफिकेंट मैं कहूंगा जो चेंज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, आरबीआई गवर्नमेंट ने, वो है कि जो बजट की जो टारगेटिंग पहले जो फिस्कल डेफिसिट के परसेंटेज पे होती थी, उसकी उसकी वजह से उसकी उसकी जगह पे अब डेट टू जीडीपी पे फोकस करेंगे। तो करंटली हमारा जो ओवरऑल डेट टू जीडीपी रेशियो है अबाउट 56% का है, वो धीरे धीरे करके 50% तक लाने की ट्रेजेक्टरी गवर्नमेंट ने अनाउंस करी है। उसकी वजह से इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो हमारी फिजिकल डेफिसिट की 4%, 3 to 4% की जो ट्रेजेक्टरी थी, वही डायरेक्शन में जाएंगे। बट एक ये माइंड फ्रेम चेंज है। उसका बेनिफिट ये होता है कि अगर जीडीपी ज्यादा ग्रो करती है तो हमें टैक्स कलेक्शन ज्यादा मिलते हैं, और फिर गवर्नमेंट को स्पेंड करने की भी कैपेसिटी थोड़ी बढ़ जाती है। तो उस तरह से मेरे ख्याल से डेट टू जीडीपी टारगेटिंग एक सिग्निफिकेंट चेंज जो है वो रहेगा। तो ये इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो डेट टू जीडीपी का जो पाथ जो है वो किस तरह से FY 27, 28, 29, 30 में किस तरह से प्रोजेक्ट करती है, वो एक इंपॉर्टेंट होगा। मेरे ख्याल से कंजर्वेटिव और रिस्पॉन्सिबल ही होगा, क्योंकि अभी अभी हमारा जो ओवरऑल ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग है इंडिया का, वो अपग्रेड हुआ है पिछले 1-2 साल में। तो उसको इट्स क्वाइट प्रेस्टिजियस। उसको मेंटेन करने के लिए हमें एक फिजिकली रिस्पॉन्सिबल कंट्री की तरह अपने आप को प्रोजेक्ट करना है। और ये जो डेट टू जीडीपी का जो ट्रेजेक्टरी बताया है, दैट इज अ वे टुवर्ड्स दैट, शोइंग दैट फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये एक मुद्दा है। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि पिछले वो पोस्ट कोविड जब प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स थोड़ी वीक थी, तो गवर्नमेंट ने डिफेंस, रोड्स वगैरह, रेलवेज वगैरह में और बाकी सब इंफ्रा में स्पेंडिंग काफी बढ़ाई है। ऑलमोस्ट 20-25% कंपाउंडेड ग्रोथ गवर्नमेंट ने दिखाई है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। अब ऐसा लग रहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर की जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे करके वापस आ रही है। तो क्या गवर्नमेंट जो 20-25% ग्रोथ इन कैपेक्स अभी तक कर रही थी, उस पे ब्रेक लगाएगी? मुझे लगता है कि ओवरऑल 10-15% कैपिटल एक्सपेंडिचर का ग्रोथ आ सकता है, बट विद इन दैट डिफेंस में भी गिवन अ बिगर प्रायोरिटी, वो एक उम्मीद है। अदरवाइज जो रूरल योजना है, फॉर एग्जांपल जो प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना है, नल से जल में थोड़ी ब्रेक लगाई हुई है, वो सब रिवाइव करके उसमें भी अलोकेशन बढ़ सकती है। तो ये 2-3 चीजें बजट में इंपॉर्टेंट रहेगी देखने के लिए। ये कैप्सूल बाद में लेना है, पहले लेना है?
एक बार सॉरी। राय ली जाए, बजट से पहले थोड़ी सी रिकवरी के संकेत आ रहे हैं बाजार में। बजट से पहले, बजट के बाद कैसे देखते हैं आप बाजार की चाल? क्या व्यू बन रहा है मार्केट पर आपका? अ, देखिए, अभी तक बाजार बाजार जो है वो एक आई वुड से ग्लोबल और लोकल इन्वेस्टर्स के खींचातानों में चल रहा है। और दैट्स द रीजन हमें लग रहा है कि जिस तरह से रुपी डेप्रिशिएट हुआ है और अदर कंट्रीज जो हैं उनकी ग्रोथ रेट स्पेशली टेक जो सेक्टर है उसमें ज्यादा दिख रही है। तो एफआईआईज का जो अटेंशन है वो ग्लोबली इंडिया में नहीं था पिछले एक साल से। तो मुझे लग रहा है कि एफआईआईज को खुश करने के लिए कोई स्टेप्स अगर करें तो एक बजट में इंपॉर्टेंट स्टेप हो सकता है, जैसे हमने कहा कैपिटल गेन्स वगैरह में थोड़ा बहुत ट्विकिंग कर सकते हैं, एंडाउमेंट्स या सोवरेन फंड्स के लिए उस तरह की ट्विकिंग हम देख सकते हैं। बट एज वी स्टैंड मुझे लग रहा है कि जो बाजार की जो की ड्राइवर्स हैं वो बजट नहीं है, वो हमारी जो नेचुरल रिकवरी जो चल रही है वो सस्टेन होगी कि नहीं वो एक इंपॉर्टेंट है। मुझे लग रहा है एक ग्रीन शूट्स हमें दिख रहे हैं, कंजम्पशन ठीक चल रहा है, प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स वापस आ रहा है। ओवरहैंग जो था यूएस ट्रेड डील का वो अभी भी है। बट सबसे बड़ी बात है कि जो हमने ईयू के साथ एफटीए साइन की है कल, उसकी वजह से जो यूएस वाली प्रेशर है वो थोड़ी कम हो चुकी है। इनफैक्ट अब प्रेशर यूएस पे शायद ज्यादा होगा कि सबसे बड़ी जो डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की, इंडिया, उसके साथ ट्रेड डील ना करके दे आर ऑल्सो नॉट लुकिंग इन अ गुड लाइट। और अगर यूरोपियन कंपनीज को सारी इंडियन मार्केट ओपन अप हो जाती है वर्चुअली एट नो टैक्स रेट, तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। तो यूएस पर प्रेशर और हमारी जो बार्गेनिंग पावर है यूएस ट्रेड डील के लिए वो तो सेंटिमेंटली मुझे लगता है कि ये जो यूएस इंडिया ईयू ट्रेड डील है वो बाजार के लिए काफी सेंटिमेंटली पॉजिटिव है। इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं मुझे लगता है इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स हमें दिखेंगे। एंड दैट विल बी अ वेरी पॉजिटिव इम्प्लीकेशन अक्रॉस सेक्टर्स, न सिर्फ टिपिकली लोग बात करते हैं टेक्सटाइल में अच्छा हो जाएगा, इसमें अच्छा हो जाएगा। मुझे लगता है ये ओवरऑल इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट के लिए, डिफेंस कोऑपरेशन के लिए, वेल्थ फंड्स एंड ओवरऑल पोर्टफोलियो एंड एफडीआई इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम यूरोप टू इंडिया, उसके लिए बहुत ही एक अच्छा ट्रेड डील साबित होगा। बहुत ही मल्टी फैसेटेड बेनिफिट्स हो सकते हैं लॉन्ग टर्म में हमारे लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया जो है वो सिर्फ यूएस का 3% इम्पोर्ट्स है। चाइना जो है यूएस का 23% इम्पोर्ट्स हैं। तो जो अपॉर्चुनिटी हमारे लिए खुली है वो बहुत बड़ी है और ये लॉन्ग टर्म एक रीरेटिंग हो सकता है हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए। तो ये है आपके लिए राय सारे बाजार से जुड़े मुद्दों पर भी। मीर सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया इस खास सीरीज में। अपनी आपने पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों के सामने रखी। आइए